आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डिफरेंस बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव 2 एग्जांपल्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? अ स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एनी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी बात जो आप करते हो जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाती है। प्रूफ, अब इसका प्रूफ क्या है? अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट शोज व्हाई स्टेटमेंट इज ट्रू। आप जो है वो कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हो कि जिसकी वजह से आप कहते हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसको बोलते हैं प्रूफ। अब एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है? द सम ऑफ द टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर। कि हम दो इवन नंबर्स को हम जब सम करते हैं तो वो इवन नंबर होता है। ये हमारे पास सिंपल एक स्टेटमेंट है। तो प्रूफ इसका क्या है? लेट 2a एंड 2b बी द टू इवन नंबर्स। ये दो इवन नंबर्स हैं हमारे पास। देयर सम क्या होगा? 2a प्लस 2b। अगर इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो किसी भी वैल्यू के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन ही बनती है। तो विच इज इवन, ये इवन है। तो ये इसका प्रूफ है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम इवन नंबर की लेते हैं। 2 इज एन इवन नंबर। हम ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अ नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। हमारे पास ये एक बात होती है। सो हमने 2 डिवाइड बाय 2 किया, 1 आ गया विद रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब ये कि 2 इज एन इवन नंबर। ये इसका प्रूफ है। तो ये आपके पास इसकी दो एग्जाम्पल्स हो गए। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड द थ्योरम, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। अच्छा जी, एक्सियम है, वैसे उर्दू में आपको बता देती हूँ, कोई भी जो स्टेटमेंट है, जो नेचुरल फैक्ट हो, कोई भी ऐसी बात हो जिसको प्रूफ की जरूरत ना हो, वो एक्सियम होती है। इन मैथमेटिक्स में क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। उसको वो रिक्वायर ही नहीं करती कोई प्रूफ, वो वैसे ही विदाउट एनी एविडेंस हमारे पास ट्रू होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टेटमेंट, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन बनती ही तब है जब वो दो पॉइंट्स होंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसलिए हमें इसकी कोई प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। और इसकी एक और एग्जांपल भी है, जैसे जो सूरज है वो मशरिक से निकलता है, तो हमें क्या इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिंपल एक एक्सियम है ये, ठीक है। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू। उसको प्रूफ ट्रू किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस नोन फैक्ट्स। जो हमें प्रीवियसली नोन फैक्ट्स होते हैं उनकी बेस पर, यानी कि एक्सियम्स की बेस पर हम उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हैं, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास थ्योरम कहलाती है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180। ये एक थ्योरम है और आपको ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके लिए कोई एग्जांपल भी दें। लॉजिकल रीजनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करती है अवॉइड मिस्टेक इन रीजनिंग। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास मिस्टेक नहीं होती, हमें पता होता है पहले से ये रिजल्ट है, तो हम वो यूज़ करके मिस्टेक नहीं होती, ठीक है जी। नॉट फॉर सम एग्जाम्पल्स बट फॉर ऑल। और ये रीजनिंग तमाम एग्जाम्पल्स के लिए होती है, नहीं कि कुछ मैटर्स के लिए ना हो। यूज़ नोन फैक्ट्स टू प्रूव न्यू रिजल्ट। हम जो पहले से हमें फैक्ट्स पता होते हैं उससे न्यू रिजल्ट निकालते हैं। अब एग्जाम्पल कैसे है इसकी कि हम कहते हैं कि अगर इफ़ एक्स इज इक्वल टू इवन, इवन का मतलब है कि 2k यानी मल्टीपल ऑफ 2 होगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज आल्सो इवन, वो भी इवन होगा। तो हम इसको देखते हैं कि हम ये तीनों पॉइंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट द नंबर बी 2k और जो इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, ये हमें नॉन फैक्ट है, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास 4k स्क्वायर आ गया, जिसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये स्क्वायर की है, इसमें से 2 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 ये बन गया। अब ये मल्टीपल ऑफ 2 बन गया तो इसका मतलब है कि इट इज़ इवन, तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल। और ये सब एग्जांपल्स के लिए ये बात सही होगी कि इवन नंबर जो है ना मल्टीपल ऑफ 2 है। और इसके साथ साथ हमने नॉन फैक्ट था हमारे पास के इवन नंबर एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो हमने इससे न्यू रिजल्ट जनरेट किया कि हमारे पास एक्स स्क्वायर भी इवन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम, कंजक्चर और अ थ्योरम। हमने बताना है कि ये एक्सियम है, कंजक्चर है और थ्योरम है, और एक्सप्लेन भी करना है कि क्या रीजन है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। हमें पता है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लाइन बनती ही तब है जब वो 2 पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए इट इज़ एन एक्सियम। और रीजनिंग क्या है? द स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ द यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड इज नोन एज एक्सियम, और ये एक्सियम है, ठीक है। एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन इन एज द सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स। जो भी नंबर है ग्रेटर देन 2 उसको सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात जो है वो छोटे नंबर्स के लिए तो हो सकती है, लाइक हम कर लेते हैं कि जैसे 12 है, ठीक है,
वो किस किस को हम 7 + 5 दोनों प्राइम नंबर हैं उनको प्लस किया तो 12 आ गया। अब ये रीजनिंग छोटे जो नंबर्स हैं उनके लिए तो हो सकती है, लेकिन मे बी ये बड़े जो कुछ ऐसे नंबर्स आ जाए जिनके लिए रीजनिंग ट्रू ना हो, तो इसलिए इट इज़ एन कंस्ट्रक्चर रीजनिंग, इट हैज़ बीन वाइडली प्रूव ट्रू। ये ट्रू तो प्रूव हो जाती है, लेकिन इट कैन बी फॉल्स फॉर अ वेरी बिग नंबर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है द सम ऑफ द एंगल इज ट्राइंगल इज 180, कि ये हमारे पास एक थ्योरम है और आपको ये याद भी होना चाहिए, और ये थ्योरम है और वी कैन प्रूव इट बाय एक्सटेंडिंग लाइंस एंड चेंजिंग एंगल्स।